द लास्ट टॉपिक टू रिवाइज इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट का एलिमिनेशन होता है, रिमूवल होता है फ्रॉम द बॉडी। मोड ऑफ एक्सक्रीशन हर ऑर्गेनिज्म में वैरी करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, अपना वेस्ट रिमूव करते हैं थ्रू डिफ्यूजन, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। जैसे हमें पढ़ना है ह्यूमंस में, दैट इज़ वी आर हैविंग अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें होते हैं पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। दोनों ही किडनी बीन शेप की होती हैं, रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, और कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ और बैकबोन, लोअर साइड में। ठीक है, यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ईजेशन और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस है। ईजेशन वो फेनोमेना है जिसमें अनडाइजेस्टेड मैटर जो है डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द एनस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फीसीज। पर जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन में रिमूवल होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ जो है मेन जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किडनी की फॉर्म करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर क्या है नेफ्रॉन का, हर एक नेफ्रॉन के पास एक इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं रीनल सेल, जो कि एक जिसमें और इसके साथ में प्रेजेंट होता है ट्यूबुलर पोर्शन। रीनल सेल में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या करता है, ये क्लस्टर है कैपिलरीज का, जिसका काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना फ्रॉम रीनल आर्टरी, जिसको फिल्टर किया जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि कैपिलरीज किससे अटैच है, रीनल आर्टरी से आ रही हैं, आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसीलिए वो हाई ब्लड प्रेशर अफेक्ट करता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे जो सब्सटेंसेस हैं ईजिली फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर होने के लिए होनी चाहिए सीव लाइक एक्शन। सीव लाइक एक्शन प्रोवाइड करने के लिए वी आर हैविंग वोमेंस कैप्सूल, जो फिल्टर करता है ब्लड को, हाई प्रेशर पे जो ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी से, उसको फिल्टर कर देता है। यही अलाउ करता है कि वाटर और सॉल्यूट्स जो है वो ईजिली फिल्टर हो जाएँ। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है ट्यूबुलर पोर्शन, यहाँ पे क्या है, ये जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो तो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और बाकी का एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 स्टेप्स आपको मेंशन करने होते हैं। 3 स्टेप्स का ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा, दैट इज़ फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, ब्लड का फिल्टर होना वोमेंस कैप्सूल में अंडर हाई प्रेशर प्रोवाइडेड बाई द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू रीनल आर्टरी। इसमें जो फिल्ट्रेट जो है, जो फॉर्म होता है, वो पास होगा कहाँ से, ट्यूब्यूल्स के थ्रू पास होगा, जिसमें प्रेजेंट है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब जो रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ जो है पहले सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का फ्रॉम वोमेंस कैप्सूल अंडर हाई प्रेशर। सेकेंड स्टेप क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। जितना भी यूजफुल सब्सटेंसेस हमारे फिल्ट्रेट में प्रेजेंट हैं वो हमारे ट्यूब्यूल के द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग द ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली यही पूछा जाता है कौन से 2 सब्सटेंसेज हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। कितना अमाउंट में वाटर रीएब्जॉर्ब होगा डिपेंड करता है हमारी नीड पे, और दूसरा कितना अमाउंट में वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना है उस पर। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या है, जब भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे सिक्रीट होने होते हैं उनको तो रिमूव करना ही है किसी भी हालत में। तो जो फ्लूइड जो एंटर करता है कलेक्टिंग डक्ट में, उसे हम कहते हैं यूरिन, जो यूरेटर के थ्रू फ्लो होकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है, और जब अर्ज प्रोड्यूस होती है, हमारा ब्रेन हमें सिग्नल भेजता है, तब वो डिस्चार्ज हो जाती है यूरेथ्रा से। यूरिन में 95% वाटर होता है, 5% नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके लिए आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए। पीसीटी डीसीटी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इनके फुल फॉर्म्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो है 3 तरह का वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं, इनके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं होते एक्सक्रीशन करने के। एक होता है गैशियस वेस्ट, एक होता है लिक्विड वेस्ट और एक होता है सॉलिड वेस्ट। जो गैशियस वेस्ट है डे टाइम में ये क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा तो लीव्स पे होते हैं। स्टेम का वेस्ट कैसे जाएगा, लेंटिसल्स के थ्रू जाएगा। ठीक है, फिर जो है लिक्विड वेस्ट के फॉर्म में ये एक्सेस वाटर रिलीज़ करते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और कुछ वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है एज रेजिन्स, गम्स, लेटेक्स और कुछ एसेंशियल ऑयल्स के थ्रू। ठीक, अब बचा सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं वैक्यूल्स में, लीव्स के वैक्यूल्स में, और फिर बाद में लीव से ये शेड हो जाता है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है आर्टिफिशियल किडनी। इसकी डेफिनेशन पूछते हैं, ये वो डिवाइस है जो कहाँ यूज़ होती है, इन ऑर्डर टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या है, एक बॉक्स होता है जिसमें डायलिसिंग सोल्यूशन होता है। यहाँ पूछा तो क्या जाता है आपसे पर्टिकुलरली, बॉक्स में जो सेलोफेन ट्यूब्स हैं वो परमेबल नेचर की होती हैं। ये बॉक्स की जो सेलोफेन ट्यूब्स हैं ये एंटर कहाँ करते हैं, डायलिसिंग सोल्यूशन में। तो डायलिसिंग सोल्यूशन हमारे ब्लड में कंपोजिशन ऑलमोस्ट
सेम होती है, बस ब्लड में एक्स्ट्रा में क्या प्रेजेंट होता है, वेस्ट प्रेजेंट होता है। जब हम ब्लड को हाई प्रेशर से मूव कराते हैं सेलोफेन ट्यूब्स में से, तो जो आपका वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो अपने हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर जाता है। और हर बार हमें कंटिन्यूस टाइम पे वो अपना जो डायलिसिंग सोल्यूशन है उसको रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, वो तो कहीं जाएगा नहीं, इसलिए उसको रिमूव करके नया डायलिसिंग सोल्यूशन उसमें एंटर करवाया जाता है। ठीक है, ये सिमिलर होता है कम्प्लीटली टू नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी, बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको रिवाइज करना है, दैट इज़ योर कंप्लीट एक्सक्रीशन। थैंक यू।